नमस्ते दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं इस हाथ के बारे में और जानेंगे क्या क्या विशेषता है इस हाथ में। तो सबसे पहले बात करेंगे शेप ऑफ द हैंड की। शेप है रेक्टेंगुलर शेप का हाथ है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, करता कम है। डे ड्रीमर ऐसा व्यक्ति होता है। अगर ऐसा व्यक्ति मेहनत करने लगा तो जीवन में मनचाहा मुकाम 100% पा लेता है। उसके बाद देखते हैं कि कलर के बारे में। गुलाबी कलर का हाथ है। पिंकिश कलर का हाथ होना शास्त्रों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। ऐसा व्यक्ति लकी होता है। उसके साथ ही ऐसे व्यक्ति में जीवन में उसे कभी पैसों की कमी नहीं महसूस होती। हमेशा पैसे हाथ में होते हैं। इस वजह से शास्त्रों में इसे विशेष महत्व दिया गया है पिंकिश कलर के हाथ के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि ये अंगूठा, हाथों की तुलना में अंगूठा बहुत ही बड़ा है। थिकनेस अच्छी है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति की विल पावर अच्छी होती है, विचार अच्छे होते हैं, महत्वाकांक्षी ऐसा व्यक्ति होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ व्यक्ति होता है जीवन में। इस वजह से ऐसा व्यक्ति मनचाहा मुकाम पा सकता है। और एक विशेष बात है, हाथ में स्ट्रेट अंगूठा है, पीछे की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव नहीं है। ये दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों की बातें ज़्यादा सुनता नहीं। परिस्थिति के अनुसार मोल्ड होना, चेंज होना, एडजस्ट होना ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा पसंद नहीं आता। और इस वजह से जीवन में थोड़ी बहुत इस वजह से दिक्कत आती रहती है। लेकिन अपने विचारों के ऊपर, अपने डिसीजन के ऊपर फर्म रहना ऐसे व्यक्ति को पसंद है। और ये भी एक विशेष बात हम मान सकते हैं। उसके बाद फिंगर्स, बाकी के फिंगर्स देखते हैं। उनकी लेंथ छोटी है, थिकनेस अच्छी है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति में स्टेमिना अच्छा है, एनर्जी लेवल अच्छी है। उसके बाद देखते हैं फिंगर्स के बीच में गैप। फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति की मनी मैनेजमेंट अच्छी होती है। फिर देखते हैं कि गुरु की ये जो उंगली है, ये है गुरु पर्वत और ये है गुरु की उंगली, जिसे हम तर्जनी उंगली पे कहते हैं। उसका झुकाव शनि पर्वत की तरफ है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति का लक खराब बन जाता है। जितना भी व्यक्ति प्रयास करे उसे उतना मनचाहा मुकाम नहीं मिल पाता। इस बैड लक की वजह से जो भी पूजा अर्चना करता है उसे उसमें फल नहीं मिल पाता। उसके साथ ही ये जो तर्जनी उंगली है, अनामिका उंगली से उसकी हाइट ज़्यादा है। इस वजह से ऐसा व्यक्ति ओवर डोमिनेंट बन जाता है। अपनी ही बात मनवाना ऐसे व्यक्ति को पसंद आता है। लोग मेरी ही सुने, घर में मेरी ही चले, ऐसे व्यक्ति को लगता है। कभी कभी रिलीजियस जो ये कार्य करता है वो भी अंधश्रद्धा का रूप ले लेता है और ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। गुस्सेल ऐसा व्यक्ति बन जाता है। छोटी छोटी बात को लेकर चिढ़ना, गुस्सा करना ऐसे व्यक्ति का नेचर बन जाता है। इसको अपने मन के ऊपर अगर कंट्रोल मिल गया तो ये एक शुभ बात हो जाती है और अच्छा लीडर बन के ऐसा व्यक्ति उभर जाता है और उसको सफलता भी उस हिसाब से मिल जाती है। मिडल फिंगर देखते हैं, किसी की तरफ झुकाव नहीं है, स्ट्रेट है, थिकनेस अच्छी है, उसके ऊपर बुरे चिन्ह नहीं नज़र आ रहे हैं। ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति में सीरियस किस्म का इंसान होता है। मैं भला मेरा काम भला ऐसे किस्म का ऐसा व्यक्ति होता है। और रिलीजियस तो इंसान होता ही है। जीवन में ये एक लक साइन है क्योंकि शनि व्यक्ति को लक प्रदान करता है। उसके बाद हम देखते हैं गुरु पर्वत के गुरु जो फिंगर है उसके एक मिडिल फैलेंज पे यहाँ पे एक आड़ी रेखा हमें नज़र आ रही है। यह दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को पेट संबंधी बीमारियाँ फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ में, या फिर अभी भी ये फेस कर रहा है और उसे अपने पेट रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होने वाली है आगे जाके, जो गंभीर रूप लेने वाली है, उसके बारे में सतर्क होना चाहिए और अभी से कॉशियस से उसका इलाज करना चाहिए, वो ना हो आगे। इस वजह से इनको विशेष कॉशन लेने की ज़रूरत है। उसके बाद हम देखते हैं अनामिका उंगली के बारे में। स्ट्रेट है, थिकनेस अच्छी है, किसी उंगली की तरफ झुकाव नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सोसाइटी में अच्छा नाम होगा, फेम होगा।
उसके बाद हम देखते हैं छोटी उंगली, लो सेट है, इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी है, शर्मीला आदमी है। लेंथ जो है इस उंगली की ज़्यादा बड़ी नहीं, अनामिका उंगली के फर्स्ट फैलेंज तक नहीं जा रही। अगर ऐसा व्यक्ति बिजनेस फील्ड में उतरता है तो उसे ज़्यादा सक्सेस मिलने की चांसेस कम है। सक्सेस मिलने के लिए उसे कुछ उपाय करने की ज़रूरत है इस वजह से। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पॉइंटेड हैं, छोटी उंगली के ऊपर का सिरा पॉइंटेड है, ये बहुत ही लकी साइन है। हम देखते हैं कि ज़्यादातर स्टैंड अप कॉमेडियन या फिर जो भी कॉमेडियन होते हैं उनके हाथों में ऐसे पॉइंटेड फिंगर है, छोटी उंगली होती है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, फुल ऑफ लाइफ ऐसे व्यक्ति जीते हैं, सदा हंसते रहते हैं, किस परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। तो ये एक विशेष चिन्ह इस हाथ में हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम देखते हैं पर्वतों के बारे में, पर्वतों की स्थिति। इस हाथ में देखते हैं शुक्र पर्वत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, उभरा हुआ है, लेकिन जाली का निशान भी इसके ऊपर बन रहा है। एनर्जी से भरा हुआ ऐसा इंसान होता है शुक्र पर्वत। फैशन की सेंस ऐसे व्यक्ति की अच्छी होती है, फैशन पसंद ऐसा व्यक्ति होता है। उसके बाद हम देखते हैं गुरु पर्वत। गुरु पर्वत के ऊपर एक विशेष चिन्ह बन रहा है, मछली का चिन्ह। मछली का चिन्ह गुरु पर्वत के ऊपर बहुत ही शुभ माना गया है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन मछली का चिन्ह एक विशेष चिन्ह होने के साथ ही ये आपसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करवाता है। मछली का चिन्ह आपको 100% शुभ फल देता है, पैसों के मामले में, मेंटल सेटिस्फैक्शन के मामले में, हर मामले में आपके लिए गुरु पर्वत के ऊपर मछली का चिन्ह बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन मछली का चिन्ह आपसे मेहनत करवाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करवाएगा, और इस स्ट्रगल के बाद आपको इतनी सफलता दे देगा कि आपने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। ऐसा मछली का चिन्ह इनके गुरु पर्वत पर है। आपकी रिलीजियस क्वालिटी ये बढ़ाता है, ऐसा व्यक्ति ज़्यादा रिलीजियस बन जाता है, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है और लकी ऐसा व्यक्ति हो जाता है। जो भी गोल ये सोच रहा है वो 100% पा लेता है, पैसों की भी कभी कमी नहीं आती। बस जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होते हैं कुछ दिनों के लिए इनिशियल डेज में, उसके बाद में ये ऐसा व्यक्ति हम अपना खुद का जो भी गोल है वो पा सकता है। उसके बाद में देखते हैं कि शनि पर्वत। शनि पर्वत थोड़ा अंदर दबा हुआ है, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ऐसा व्यक्ति बैड लकी बन जाता है। सूर्य पर्वत पर हम देख सकते हैं कि सूर्य रेखा, दो सूर्य रेखा पैरेलली, छोटी एक सूर्य रेखा दिखाई दे रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। सोसाइटी में ऐसे व्यक्ति का अच्छा नाम होता है। सूर्य रेखा भी अच्छी है और उसके साथ ही सूर्य पर्वत भी उभरा हुआ है, उसका जो थिकनेस है वो भी अच्छी है। इस वजह से सोसाइटी में ऐसे व्यक्ति का नाम होगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो बुध पर्वत है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खड़ी रेखाएं मौजूद है। ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति में हीलिंग पावर अच्छी है। ऐसा व्यक्ति अगर हॉस्पिटल क्षेत्र में कहीं काम कर रहा है तो ये एक अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि इस हीलिंग लाइन की वजह से दूसरों की दुख दर्द ऐसा व्यक्ति अच्छी तरह से समझ पाता है और उसके हिसाब से दूसरों को अच्छा सजेशन दे सकता है या फिर उनकी दुख दर्द मिटाने की भी इसमें क्षमता होती है। और ये एक शुभ संकेत है किसी भी हाथों में अगर होना। उसके बाद हम देखते हैं कि धन रेखा ऐसे नीचे निकल कर ऊपर की तरफ जा रही है शनि पर्वत की तरफ। इसके थिकनेस में, मिडल फेजेस में ये जो थिकनेस है वो फेंट हो रही है। ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में मिडल फेजेस में पैसों के रिलेटेड दिक्कतें आएंगी,
लेकिन शुरुआती के दिनों में यहाँ पे एक त्रिकोण का चिन्ह बन रहा है। ये दर्शाता है कि व्यक्ति के अर्ली डेज में ऐसे व्यक्ति लकी होता है, पैसों की उसको ज़्यादा कमी नहीं महसूस होती, पैसों उसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा यहाँ के अचानक से नीचे की तरफ झुक रही है और चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। ये व्यक्ति का इमोशनल नेचर दिखा रही है। उसके साथ ही मस्तिष्क रेखा पे काला चिन्ह या फिर तिल का चिन्ह भी हमें दिखाई दे रहा है। ये बुरा चिन्ह माना गया है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। अगर आपके मस्तिष्क रेखा पे काला तिल नज़र आए, ये दर्शाता है कि व्यक्ति ज़्यादा इमोशनल है, उसको अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। मस्तिष्क के रिलेटेड कोई बीमारियाँ, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी बीमारियाँ ऐसे व्यक्ति फेस कर सकता है। उसके साथ ही एक विशेष यहाँ पे एक रेखा नज़र आ रही है। शुक्र पर्वत से एक रेखा जाकर उस तिल के ऊपर जा रही है। ये दर्शाती है कि नियर एंड डियर कोई करीबी व्यक्ति के मृत्यु के कारण ऐसे व्यक्ति अपनी इमोशन से बाहर नहीं आ पा रहा और इस वजह से इसका लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है या फिर भविष्य में ये चीज़ उसके साथ होने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं लाइफ लाइन के बारे में। लाइफ लाइन अच्छी है, डीप है। कभी आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, ये दर्शाते हैं कि लाइफ लाइन पे ऊपर आइलैंड होना ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत ही ज़्यादा उन्हें देखने पड़ रही है। आफ्टर द एज ऑफ 50 ऐसे व्यक्ति को कुछ बीमारियां भी हो सकती है। बहुत ही गंभीर बीमारियां नहीं होगी, लेकिन हल्की फुल्की बीमारियां, और ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति की हेल्थ नाजुक रहेगी।